जितने भी लोग हैं खुल के सोनू बाजी के लिए तालियां आ जाए। सोनू बाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला चक्कर नहीं होता ना, मुझे सबसे ज्यादा खींच आ रही है, क्योंकि मेरे भाई को गले लगाने को दिल कर रहा है। और सिर्फ मेरा ही दिल नहीं कर रहा है, ये मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं सबका मैसेज मेरे पास आया कि सोनू बाजी आज आपके शो पे आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से एक पाजी को जरूर जो है हक देना है। बिल्कुल, थैंक यू। सोनू बाजी, फिल्मों में जितना भी काम कर रहे हैं या जितना भी काम आपने किया है, अलग अलग भाषाओं में किया है, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, लेकिन ये जो आपको प्यार मिल रहा है, मतलब ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। खुद हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि इनके नाम के आगे काफी सारी चीजें जुड़ गई हैं, आगे लाइनें जुड़ गई हैं कि जरूरतमंदों के मसीहा सोनू सूद और ये सब, और इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कैसा फील हो रहा है भाजी आपको? भाई आप भी छोटे शहर से हैं, हम लोग भी आए। मैंने एक चीज मैम देखी इसके अंदर कि हम लोग जब छोटे शहर से आते हैं ना, उनके सपने बड़े होते हैं। और एक चीज देखिए कि हम बोलते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, सब कुछ आ गया है, लेकिन 3 चीजें होती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये कभी डिजिटल नहीं होने वाला। और इस बार पहली दफा ये देखा कि जो जरूरत है और जो जरूरी चीजें हैं उसमें क्या फर्क होता है। हम लोग बड़ी चीजों की जरूरत करते हैं, हमें जूते चाहिए, जैकेट चाहिए, लेकिन जो जरूरी चीजें हम लोगों उसको भूल जाते हैं। और मैंने इन 100-125 दिनों में ये रियलाइज किया कि सबसे बड़ी जो खुशी है वो मैंने 100 फिल्में कर ली उसमें नहीं है, लेकिन जो 3 महीने के अंदर जो मुझे खुशी मिली है, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया। तो आई थिंक दिस इज मेरी जिंदगी का बेस्ट किरदार है जो मैंने प्ले किया। सो आई थिंक इट कांट बी मोर स्पेशल देन दिस। सोनू, आई वांट टू से समथिंग कि यहाँ पर कितने सारे हमने एपिसोड्स किए हैं, कई बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया मैंने। जब कोई बहुत बड़े कलाकार आते हैं वो सब स्क्रीन के बड़े कलाकार होते हैं, लेकिन आज पहली बार अवसर मिला है कि एक रियल लाइफ हीरो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू आर अ रियल लाइफ हीरो फॉर द होल कंट्री। थैंक यू। सोनू बाजी और इनकी जो टीम है, जो ये जो नेक काम कर रहे हैं, उसे बयान करने के लिए शायद शब्द जो हैं वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन सब कामों की एक छोटी सी झलक जो है आप अपनी आंखों से देख के प्लीज हैव अ लुक। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी दुबे है और मैं कल्याण की रहने वाली हूँ। आज मैं इस बस में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद सर और विशाल सर की वजह से। 3 महीने से हम यहाँ फंसे हुए थे, पर सिर्फ सर की वजह से हम आज गाँव जा रहे हैं। मेरे घर छूट गए थे तो मेरे को रहने का जगह दिया, खाना दिया, पैसा नहीं था पैसे भी दिया, मेरी फैमिली को केयर करके रखा। और डेफिनेटली मेरे टिकट उन्होंने निकल के मेरे को गाड़ी में बिठाया। आज हम घर जा पा रहे, बहुत खुश हूँ। जिसने ये बस का इंतजाम करके दरभंगा भेजा है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पेपर देने आए थे, यहाँ पे फंस गए थे, सोनू सर की वजह से हम घर पे जा पा रहे हैं। 2 महीने से परेशान थे, यहाँ फॉर्म भरो वहाँ फॉर्म भरो, कहीं से कुछ हो नहीं रहा था। सोनू भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया और आज हम लोग गाँव जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। सोनू भाई की उम्र लंबी करे अल्लाह ताला। सोनू भाई आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं जो हमको बिहार भेज रहे हैं। हमारा वाइफ है प्रेगनेंट है और हमको कहीं बॉम्बे में कुछ जुगाड़ नहीं था, उसके लिए हम जा रहे हैं सोनू सर की कृपा से बिहार। धन्यवाद सोनू सर। मैं जो अपने गांव अपने घर सुरक्षित आया हूँ और ये आप ही की कृपा से हुआ है सर। एक बेटे को उसकी माँ से आपने मिलवाया है, इसलिए मेरी माँ आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। तुम्हारा धन्यवाद, मेरे लड़के को वहाँ से तुमने सुरक्षित लाया। मेरे लिए गया था कमाने के लिए, पर वो फंस गया था, तुमने यहाँ तक मेरे लड़के को पहुँचा दिया। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद। मैं तड़पती रहती थी अपने बच्चे के लिए, अपने लाल के लिए। वो मैं उसको अपने सामने देख रही हूँ। मैं किस अल्फाज में आपका शुक्रिया करूँ। जिस तरह एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसे मांग के तोहफा लेती है, लेकिन आज मेरा सोनू भाई मुझे बिना मांगे तोहफा दे दिया, जो मैं उस तोहफा को कभी भूल नहीं सकती हूँ।
2-4 महीने से बहुत परेशान था, कुछ चारा नहीं मिला था, खाने पीने का बहुत तकलीफ हो गया था। कुछ सेठ लोग पगार भी नहीं दे रहे थे टाइम से, बहुत तकलीफ में हो गया था सर। इसके लिए लास्ट में अभी सोनू सर का आया, बहुत बात करता हूँ सोनू सर। आप हमेशा सबकी मदद करें और भगवान आपकी मदद करेगा, आप बहुत आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। मेरा मम्मी पापा और मैंने और हमारा सब परिवार लोग सोनू सर के लिए थैंक यू। धन्यवाद सोनू सूद एंड टीम को हम सभी की तरफ से। क्या बात है, थैंक यू ब्यूटीफुल बात, थैंक यू भाई, थैंक यू। आज हमारे स्टूडियो में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बिना दर्शकों की प्रेजेंस से ये शो कर रहे हैं, तो हमारे अपने ही लोग हैं, लेकिन आप जज्बा और मोहब्बत जो सोनू बाजी के लिए है वो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं सब खुशी से, दिल से सोनू बाजी के लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। ये जो आपने एग्जांपल दी है कि अगर कुछ आप अच्छा करना चाहते हो, आप घर से निकलो, हजारों लोग, लाखों लोग आपके साथ जुड़ते हैं, काफिला बनता जाता है जब आप एक अच्छी नीयत के साथ कोई अच्छा काम करने निकलते हैं। कोरोना का, अर्चना जी, ऐसा डर फैला हुआ है कि लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं खोल रहे, और ऐसे समय में सोनू पाजी ने सिर्फ अपने घर का दरवाजा खोल के बाहर नहीं निकले, अपने दिल के दरवाजे खोले, दिलेरी के दरवाजे खोले, और जो लोग भूखे प्यासे पैदल सड़क पे चल पड़े थे उनको घर तक पहुंचाया। पाजी, ये शुरू कहाँ से हुआ था सिलसिला? मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, बचपन की दोस्त है, नीति गोयल, वो यहाँ पे है, हम थोड़ी देर में मिलेंगे भी उनसे। हम लोगों ने खाना बांटना शुरू किया था। मैम, हमने 200, 400, 500 से खाना बांटना शुरू किया, और थाना में एक जगह है कालबा चौक जहाँ पर खाना बांट रहे थे, और हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 ट्रक फ्रूट का रोज़ वहाँ पे खड़ा करते थे लोगों को देने के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे, और मैं और नीति खड़े थे। हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि हमें 10 दिन का आप खाना पैक कर दीजिए, हम लोग पैदल कर्नाटका जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे बाजी उनके साथ, एक महीने के, 2 महीने टाइप्स। मैंने बोला इनको कैसे लेके जाओगे आप लोग? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, पहुंच जाएंगे, 8-10 दिन में पहुंच जाएंगे, आप हमें पैक कर दो। तो मैंने उनसे 2 दिन की मोहलत मांगी कि आप 2 दिन आप रुकिए, मैं 2 दिन में आपको कैसे भी हम सब परमिशन ला के देते हैं, हम समझते हैं कि कैसे करते हैं। फिर उनको ठहरवाया हम लोगों ने, उनके सारे पेपर्स लिए, डॉक्यूमेंट्स, उनके मेडिकल्स बनवाए, फिर जो पुलिस की सारी परमिशंस ली, फिर जिस स्टेट में वो जाना चाहते थे वहाँ के ADMs, DMs, वो सारी परमिशंस लेके उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके, ट्रांसपोर्ट की परमिशन लेके, हमने वो पहली दफ़ा 10 बसेस जो थी, 350 लोग हम लोगों ने भेजे कर्नाटका। और मैम, जब हम लोग छोड़ने गए उनको, तो आप उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पे स्माइल, और मुझे लगा कि ये जो कहानी है ये सिर्फ इन 350 लोगों की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो देश भर में पैदल चल रहे हैं। और उस दिन के बाद आज तक, जब मैं शो के अंदर हूँ, आज भी हम लोगों को भेज ही रहे हैं, मंगवा ही रहे हैं, और आज भी वो सिलसिला जारी है जी। अच्छा, सोनू बाजी और इनकी टीम तो घर से बाहर निकल आए, लेकिन आप अर्चना ने देखा कि सड़कों पे अगर निकले थे शुरू में, जब लॉकडाउन हुआ, तो कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलता था कहीं जाने के लिए, क्योंकि कोई काम ही बंद थे। तो ऐसे में आपने बसें कहाँ से अरेंज कर ली? ये अर्चना जी पूछ रही थी, पता करो, हो सकता है इनका कोई ट्रैवल एजेंसी का काम हो पार्ट टाइम, ऐसे मुझे पूछ रही थी ये। नहीं मैम, कोई ट्रैवल एजेंसी का काम नहीं मेरा। ये लोग जो है मुंबई वाले एरियाज को जानते हैं, अगर आप नाला सुपारा की बात करें, वसई, पालघर, ये वो इतने इंटीरियर एरिया कि वहाँ पे जब आपकी ट्रेन्स नहीं चलती, आपकी बसेस नहीं चलती, ऑटो रिक्शास नहीं चलते, प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चलते, तो उनको कैसे लेकर आएंगे आप उन बस स्टॉप्स पे जहाँ पे परमिशन है? वो एक बड़ा प्रोसेस। हमारी जो टीम थी वो इतनी कमाल की थी। वो सबसे पहले जब नीति थी, उनके बाद मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है पंकज, मैंने उनको बोला कि पंकज ये काम कर, कुछ नहीं कर रहा, चल लिस्ट बनानी शुरू कर। पंकज की टीम के 10-11 लोग, हर्ष वगैरह, सब लोग जुड़ने शुरू हुए। उसके बाद इतने लोगों का पूरे हिंदुस्तान से, कोई ढाबे पे रुका हुआ है, कोई पेट्रोल पंप पे कहीं रुका हुआ है, भैया हमें घर जाना है, भेजो, कहाँ भेजोगे, हम तो यहीं बैठे हैं। ढाबे वालों को फ़ोन करते, इसको खाना खिला, जितने दिन हम लोग नहीं भेज पाते, पेट्रोल पंप वाले को बोलते। तो हर एक छोटी छोटी पॉकेट में हमने टच करना शुरू किया। फिर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं के, मैं उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। देन ही केम इनटू पिक्चर की, ही वाज अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। फिर उसने अपनी सारी टीम है, आशमा, कार्तिक, सब लोगों को लिया, और हमने एक टोल फ्री नंबर शुरू किया, और हमें 1 घंटे के अंदर, उस समय 70,000 कॉल्स आए थे, और 2-2.5 दिन के अंदर हमारे पास 6.5 से 7 लाख लोगों की आई कि इन लोगों को भेजा जाए। और हमें लगा कि जब इतने लोगों ने हमारे पे विश्वास डाला है कि इनको कैसे घर भेजा जाए, तो फिर पूरी टीम जो थी, जिनसे आप अभी मिलेंगे, सब लोग, मुझे नहीं लगता है कि ये दिन रात सोए होंगे,
इन लोगों ने कहाँ से जाके पर्सनल हम लोगों ने अपनी गाड़ियों में बिठा के इनको उन एरिया से निकाल के बस स्टॉप्स पे, टेम्पो ट्रेवल्स में बिठा के, प्राइवेट गाड़ियों में बिठा के, बेस्ट की बसेस लेके हम लोगों ने मतलब कैसे भेजा है हमें पता है कि हमने कभी सीखा नहीं था। आई वाज नॉट ट्रेन टू डू इट, बट बोलते हैं कि शायद भगवान ने हमें चुना करने के लिए और रास्ता बनता गया और खुद चीजें खुलती गई। अमेजिंग बहुत छोटा वर्ड है, अमेजिंग से बियॉन्ड है जो तुमने किया। थैंक यू मैम, एब्सोल्युटली थैंक यू। तो सोनू पाजी के साथ बातें करके बड़ा मजा आ रहा है और इनसे और भी बहुत से मजेदार किस्से जानेंगे कल, तो देखना मत भूलिएगा कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।